आज है 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। चक में कामकाजी महिलाओं के लिए खुशखबरी, इन जिलों में 202 करोड़ की लागत से बनेगा महिला छात्रावास। छत्तीसगढ़ के दो सबसे बड़े शहरों रायपुर बिलासपुर में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षित व सस्ते आवास की बड़ी जरूरत जल्दी ही पूरी हो जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता योजना के अंतर्गत रायपुर बिलासपुर और नया रायपुर में 6 कामकाजी महिला छात्रावासों के लिए 202 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में महाशिवरात्रि पर विशेष आयोजन, प्राचीन मंदिरों में भव्य अनुष्ठान की तैयारी। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में महाशिवरात्रि पर कई प्राचीन शिव मंदिरों में भव्य अनुष्ठान होंगे। जिले के अलग अलग तीर्थों में विशेष आयोजन होंगे। लाखों श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना जताई जा रही है। बिहारपुर गांव के बैरागी से लगभग 12 किलोमीटर दूर घनघोर जंगल में पहाड़ी के नीचे स्थित जटाशंकर गुफा एक अद्भुत प्राकृतिक स्थल है, जहां शिवलिंग विराजमान है। 2 महीने के लिए बंद हुआ एयरपोर्ट, यात्रियों को लगा बड़ा झटका। शहर के एयरपोर्ट में रनवे को नए सिरे से बनाया जाना है। इसके अलावा रनवे से लगी अप्रोच रोड व एप्रन का काम होना है। ये काम 2 महीने तक चलेगा। इस वजह से जगदलपुर एयरपोर्ट को मार्च से 2 महीने के लिए बंद किया जा रहा है। इस दौरान एयरपोर्ट से संचालित सभी फ्लाइट बंद रहेंगी। एयरपोर्ट के रनवे को बनाने का काम लंबे वक्त से लंबित था। छत्तीसगढ़ के इस जंगल में फिर गूंजी बाघ की दहाड़, वन विभाग ने किया अलर्ट। बिलासपुर जिले के रतनपुर कोटा और बेलगहना के जंगलों में एक बार फिर से बाघ की दहाड़ सुनाई देने लगी है। बाघ की बढ़ती हलचल से ग्रामीणों में भय का माहौल है। वहीं वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी। बीते कुछ समय से इन क्षेत्रों में बाघ की गतिविधियां देखी जा रही हैं, जहां ग्रामीणों ने मवेशियों के शिकार और बाघ के पगमार्क मिलने की सूचना दी। 1.25 साल बाद भी आयुष्मान भारत योजना का नहीं बढ़ा पैकेज, पुराने पैकेज से हो रहा इलाज। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयुष्मान भारत योजना का पैकेज नई सरकार के गठन के 1.25 साल बाद भी नहीं बढ़ा। पैकेज बढ़ने से प्रदेश के 54 लाख परिवारों को लाभ मिलता है। लोगों को इंतजार है कि कब पैकेज बढ़ेगा और उन्हें गंभीर बीमारियों का इलाज कैशलेस कराने का मौका मिलेगा। वर्तमान में एपीएल का सालाना पैकेज 50,000 व बीपीएल का 5 लाख है। महासमुंद में बिजली समस्या को लेकर किसानों का प्रदर्शन, लो वोल्टेज और कटौती से किसान परेशान। महासमुंद जिले में लो वोल्टेज और लगातार बिजली कटौती की समस्या से परेशान सैकड़ों किसानों ने कोमाखान विद्युत अधिकारी के कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि 5 दिनों के भीतर समस्या का समाधान न हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। कांग्रेस नेता और किसान संघर्ष समिति के संयोजक अंकित बागबाहरा ने बताया कि खल्लारी विधानसभा के 2 प्रमुख ब्लॉक बागबाहरा और पिथौरा के किसान बिजली आपूर्ति की अनियमितता से परेशान हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम ने बदला रुख, फरवरी में अप्रैल जैसी गर्मी, अभी दिन के तापमान में और होगी वृद्धि। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। तापमान में वृद्धि के कारण राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में दिन के समय गर्मी महसूस होने लगी। फरवरी में अप्रैल जैसी गर्मी पड़ रही है, जिससे लोग हैरान हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 5 दिनों तक राज्य का मौसम शुष्क रहेगा। आसमान साफ रहने के कारण दिन के तापमान में और अधिक वृद्धि होगी। बिलासपुर को मिली बड़ी सौगात, सकर्रा नया उप तहसील घोषित, 25 गांव को होगा फायदा। बिलासपुर को बड़ी सौगात मिली। दरअसल सकरी तहसील के अंतर्गत सकर्रा में उप तहसील की घोषणा कर दी गई। कलेक्टर अवनीश शरण ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए। इसके तहत अब यहां बहुत जल्द नायब तहसीलदार की नियुक्ति होगी। नए उप तहसील बनने के बाद क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों को राजस्व कार्यों के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। बिलासपुर जिले की सकरी तहसील के अंतर्गत सकर्रा में अब उप तहसील की सुविधा उपलब्ध होगी। करोड़ों की लागत से बने स्टेडियम में मवेशियों का आशियाना, मनेन्द्रगढ़ में निर्माण कार्य 6 साल से अधूरा। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के सलका ग्राम पंचायत में मल्टीपर्पज स्टेडियम का निर्माण 6 साल से अधूरा है। 4 करोड़ 92 लाख की लागत से बन रहे इस स्टेडियम में भवन निर्माण तो पूरा हो गया, लेकिन मैदान का समतलीकरण और बाउंड्री वॉल का काम अभी बाकी है। अवैध लकड़ी तस्करी पर शिवसेना सख्त, सूरजपुर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सूरजपुर जिले में लकड़ी तस्करी के खिलाफ शिवसेना ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जिला प्रमुख विष्णु वैष्णव के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसकी प्रति वन मंडलाधिकारी, एसडीएम और जिला परिवहन अधिकारी को दी गई। जिला प्रमुख वैष्णव ने कहा कि बाहरी राज्यों के तस्कर यूकेलिप्टस की आड़ में कीमती पेड़ों की अवैध कटाई कर रहे हैं।
6 लोकल और 4 एक्सप्रेस ट्रेन कैंसिल। रायपुर रेल मंडल के बैकुंठ सिलियारी स्टेशन के बीच पावर ब्लॉक लेकर गर्डर लॉन्चिंग का काम किया जाएगा। इस वजह से अलग अलग दिनों में 6 लोकल और 4 एक्सप्रेस ट्रेन को कैंसिल किया गया है। इनमें टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस शामिल हैं। आज 26 और 28 फरवरी को बिलासपुर रायपुर के साथ ही गेवरा रोड मेमू पैसेंजर रद्द होगी। वहीं आज 26 फरवरी और 19 मार्च को गोंदिया और झारसुगड़ा से चलने वाली 68861/68862 गोंदिया झारसुगड़ा गोंदिया मेमू पैसेंजर बिलासपुर और गोंदिया के बीच रद्द रहेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जहरीली शराब का मुद्दा उठा। कौशिक ने अफसरों के खिलाफ ईओडब्ल्यूएसीबी जांच की जानकारी मांगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन जहरीली शराब, भ्रष्टाचार, बिजली कटौती के मुद्दे गूंजे। जहरीली शराब पर विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए वॉकआउट किया। फिलहाल महाशिवरात्रि के चलते कार्यवाही 27 फरवरी तक स्थगित की गई। लोफंदी गांव में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हुई थी। बोर्ड परीक्षाओं में बड़ी लापरवाही आई सामने। परीक्षा केंद्रों को बांटी गई वर्ष 2024 की उत्तर पुस्तिका। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रशासन ने 1 मार्च से परीक्षाएं लेने की तिथि निर्धारित कर दी, जिसके लिए प्रवेश पत्र वितरण भी अंतिम चरण में है। वहीं उत्तर पुस्तिकाओं और प्रश्न पत्रों का वितरण भी किया जाना है, जो समन्वय केंद्र के प्रभारियों के द्वारा अलग अलग केंद्रों को वितरित किया जा रहा है, जिसमें ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिलासपुर सेंट्रल जेल में कैदियों ने गंगा जल से किया स्नान। बिलासपुर केंद्रीय जेल में मंगलवार को प्रयागराज महाकुंभ से मंगाए गए गंगा जल से कैदियों को सामूहिक स्नान कराया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर जेल में बंद कैदियों ने पहली बार आध्यात्मिक स्नान का आनंद उठाया है। बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद करीब 2000 कैदियों ने हर हर गंगे के जाप के साथ डुबकी लगाई। इस आयोजन के लिए प्रयागराज से 40 लीटर गंगा जल मंगाया गया था। 372 करोड़ का बकाया बिजली बिल, लाइन कटने के बाद जोड़ने पर होगी एफआईआर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान और कारोबारी हैं जो बिजली का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जब बिजली बिल पहुंच रहा है तब भुगतान करने से बच रहे हैं। इनमें से अधिकांश उपभोक्ता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं और कुछ तो बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं। शराब दुकानों में हुई ओवर रेटिंग की जांच, प्रशासन ने दी क्लीन चिट। जगदलपुर जिले की शराब दुकानों में ओवर रेटिंग की मिल रही शिकायत के बाद कलेक्टर हरीश एस के निर्देश पर अपर कलेक्टर सीपी बघेल ने जिले की शराब दुकानों की गोपनीय जांच की। जांच में सभी दुकानों में निर्धारित व प्रिंट रेट में ही शराब बेचे जाना पाया गया। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में भी शासन के द्वारा निर्धारित मात्रा में विक्रय करना पाया गया। विदेशी कुत्तों के मालिक हो जाएं सावधान, इस वायरस का बढ़ रहा प्रकोप। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पाए जाने वाले विदेशी कुत्तों पर इन दिनों जानलेवा पार्वो वायरस का खतरा मंडराने लगा है। कुत्ते पार्वो वायरस के शिकार हो रहे हैं, खासकर विदेशी कुत्तों की प्रजाति जैसे जर्मन शेफर्ड, पमेलियन हो। ऐसे कुत्तों पर पार्वो वायरस देखने को मिल रहा है। ये प्रजाति सरगुजा में पाई जाती है और सबसे ज्यादा इनकी प्रजाति मैनपाट में लोग रखा करते हैं। धीरे धीरे पार्वो वायरस देसी कुत्तों में भी फैलता है, जिसका असर आप देख सकते हैं कैसे डॉक्टर्स के द्वारा इसका इलाज किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विधायक को संग किया निर्माणाधीन नवीन विधानसभा भवन का निरीक्षण। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने नवा रायपुर अटल नगर में निर्माणाधीन नवीन विधानसभा भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली और दिशा निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की बैठक। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में रणनीति तैयार कर ली गई, जिसके तहत विपक्ष प्रतिदिन स्थगन प्रस्ताव लाएगा। सदन के भीतर बहस के साथ साथ कांग्रेस सड़क पर भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि विपक्ष बजट सत्र को गंभीरता से ले रहा है। राज्य के विश्वविद्यालयों में 1524 पद रिक्त, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। राज्य शासन के विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दी। मुख्यमंत्री वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग के भी भार साधक मंत्री हैं। विधायक मोतीलाल साहू के द्वारा विश्वविद्यालयों में रिक्त शैक्षणिक अशैक्षणिक पदों के बारे में पूछे गए सवाल का मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 9 सरकारी विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों की अलग अलग संख्या के बारे में विधायक मोतीलाल साहू के साथ ही सदन को जानकारी दी। प्रधानमंत्री आवास योजना में अब बनेंगे बहुमंजिला भवन, 3 किश्तों में दिया जाएगा लाभ।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना के तहत जल्द ही किफायती आवासों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत बहुमंजिला आवास भी बनेंगे। इस योजना से दुर्बल आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के गरीब व मध्य वर्गीय परिवारों को शहरी क्षेत्रों में किफायती दरों पर आवास निर्माण, क्रय व किराए पर लेने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। चिरमिरी नगर निगम में स्वच्छता पर जोर, महापौर और आयुक्त ने किया SLRM सेंटर का निरीक्षण। चिरमिरी नगर पालिका निगम में स्वच्छता को प्राथमिकता दी जा रही है। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के निर्देश पर नवनिर्वाचित महापौर राम नरेश राय ने नगर का दौरा किया। महापौर ने बड़ा बाजार और छोटा बाजार के SLRM सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वच्छता दीदियों और कर्मचारियों से मुलाकात की। विष्णुदेव साय सरकार का सुशासन, व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के मकसद से राज्य सरकार का उल्लेखनीय कदम। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के सुशासन से समृद्धि हर एक वर्ग तक पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छोटे दुकानदारों और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। सारे घाटों पर खुलेआम रेत चोरी, सुबह कार्रवाई और शाम होते तक फिर एक्टिव हो जाता है तस्करों का गैंग। छत्तीसगढ़ में अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए सरकार के निर्देश केवल कागजों तक सीमित रह गए। जमीनी हकीकत यह है कि प्रशासन की कार्रवाई महज दिखावा बनकर रह गई, जबकि रेत माफिया बेखौफ होकर महानदी के सीने को छलनी कर रही हैं। धान खरीदी में गड़बड़ी पर मल्हार सोसाइटी के खिलाफ एक्शन। बिलासपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद विकास कार्यों में तेजी आएगी। मल्हार सोसाइटी में धान खरीदी में हुई गड़बड़ी के मामले में कलेक्टर ने पुलिस में FIR दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।